डियर स्टूडेंट, लॉजिक का टॉपिक चल रहा है और जिसमें हमने लास्ट टाइम ट्रूथ टेबल बनाने भी सीखे थे। आज हम इसी टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल ये P देन Q। जी आप जानते हैं, इसका हमने ट्रूथ टेबल भी बनाया था। तो इसके कन्वर्स से क्या मुराद है? कन्वर्स एक चीज़, उसके बाद हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स देखेंगे हम। उसके बाद है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स से मुराद ये है कि आप P और Q की जो जगह है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस की जगह कंक्लूजन, कंक्लूजन की जगह हाइपोथेसिस ले लेंगे। इसको कन्वर्स कहेंगे, कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P देन Q। इनवर्स से मुराद ये है कि आप जो है दोनों तरफ नेगेशन ले लेते हैं, और कंट्रा पॉजिटिव में आपने जगह भी चेंज करनी है और नेगेशन भी लेना है। इसको हम कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं। आए अब इसका हम टेबल बनाते हैं। ये मैंने ले लिया P और ये Q ले लिया। अच्छा, उसके बाद ये P देन Q ले लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद इसका जो है Q देन P ले लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा, इसका कन्वर्स आ जाएगा। कन्वर्स के बाद हम इसका जो है इनवर्स ले लेते हैं। ये इनवर्स आ जाएगा, और लास्ट में जो है हम इसका कंट्रा पॉजिटिव ले लेते हैं। ये आपके पास कॉलम बन जाएगा कंट्रा पॉजिटिव का। तो P और Q इनिशियली दो स्टेटमेंट हैं, तो आप इस तरह करेंगे, दो ट्रू ले लेंगे, दो फॉल्स ले लेंगे, फिर आप ट्रू फॉल्स ले लेंगे। अब P देन Q में आपने जो है देखना है कि फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स होगा। ये लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, और बाकी सारे ट्रू होंगे। तो अब ये है Q देन P। अब Q देन P में आप पहले Q को देखेंगे, Q वाले कॉलम को, फिर P वाले। अब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ढूंढें, यानी कि पहले Q को फिर P को देखना है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, बाकी सारे हमारे पास ट्रू आ जाएंगे। उसके बाद हमने ये इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए इन दोनों के नेगेशन निकालने हैं हमने। तो ये नेगेशन मैं इधर निकाल लेता हूँ, नेगेशन P, और ये हो गया नेगेशन Q। अच्छा, ये P का नेगेशन है, ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो गया फॉल्स, फॉल्स के लिए दोनों ट्रू हो जाएंगे। और Q के नेगेशन के लिए ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ये हमने ट्रू ले लिया। अब आपने इन दोनों को इधर से देखना है। अच्छा, नेगेशन P लेना है, फिर नेगेशन Q लेना है। अच्छा, पहले नेगेशन P वाला कॉलम देखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ये है। इसमें हम जो है
ले लेते हैं फॉल्स, बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे इसमें। इसी तरह नेगेशन क्यू और नेगेशन पी है। पहले नेगेशन क्यू को देख लें, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ये आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। ये हो गया। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो ये कन्वर्स और इनवर्स, इन दोनों का जो हमें मिल रहा है रिज़ल्ट ये सेम है। हम कह सकते हैं कि इनवर्स और इनवर्स इक्विवेलेंट है आपस में, ये दोनों सेम आ। और उसके बाद ये जो कंडीशनल हमारे पास स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रा पॉजिटिव, इन दोनों के रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये सेम है तकरीबन। तो ये आपस में इक्विवेलेंट है, ये आपस में इक्विवेलेंट है, यानी कि कन्वर्स और इनवर्स इक्विवेलेंट होते हैं, और कंडीशनल जो स्टेटमेंट ओरिजिनल होती है वो और उसका कंट्रा पॉजिटिव ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब हम कुछ अहम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी जो है a statement which is true for all variables involved is called tautology। तो ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो हर वेरिएबल के लिए उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पी और नेगेशन पी, ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, ये मैं पी ले लेता हूँ, ये नेगेशन पी ले लेता हूँ, और पी और नेगेशन पी ले लेता हूँ, ये ट्रू ले ली और ये हमने ले ली फॉल्स। अच्छा, ट्रू है तो नेगेशन इसका फॉल्स होगा, फॉल्स है तो नेगेशन इसका ट्रू होगा। अब इन दोनों के दरमियान में आपने देखना है और में हम देखते हैं कि अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स आपको नहीं मिल रहे तो लिहाजा ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है, लिहाजा ये टोटोलॉजी है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है वो है कंट्राडिक्शन की। कंट्राडिक्शन या इसको हम जो है एब्सॉर्डिटी भी कहते हैं। तो ये किस तरह की स्टेटमेंट होती है? अ स्टेटमेंट which is always false for all variable variables involved is called contradiction। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स रिज़ल्ट देती है हर वेरिएबल के लिए, उसको हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, ये है पी एंड नेगेशन पी। देखें इसमें और है, इसमें हमारे पास एंड है, और इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं, ये पी हो गया, ये नेगेशन पी हो गया, पी एंड नेगेशन पी, ये ट्रू ले लें और ये हम फॉल्स ले लेते हैं इधर, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू,
और एंड में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड वाले में आपने दोनों ट्रू देखने हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, देखें दोनों ट्रू नहीं मिल रहे तो लिहाजा ये रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स होगा। और आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में दोनों हमें फॉल्स मिल रहे हैं, तो लिहाजा ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है पी एंड नेगेशन पी, ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमारे पास फॉल्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन है कंटिंजेंसी की। जैसे हमने टोटोलॉजी पढ़ी है और जैसे हमने कंट्राडिक्शन पढ़ी है, इसी तरह कंटिंजेंसी होती है a statement which can be true or false for all variables involved is called कंटिंजेंसी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, पी देन नेगेशन पी। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं हम, ट्रूथ टेबल, पी नेगेशन पी, और एंड में हम पी देन नेगेशन पी ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स ले लें। अच्छा, ये फिर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। अब देन इफ़ देन वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट हम कैसे लेते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट भी है और फॉल्स रिज़ल्ट भी है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये कंटिंजेंसी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो है डेफिनेशन है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स असल में कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी क्वांटिटी या नंबर के को आइडिया को कन्वे करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा हमारे पास है एग्जेंशियल क्वांटिफायर। एग्जेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो हम लेते हैं उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एनी। ये जो सिंबल है ये जो है फॉर ऑल फॉर एनी के लिए इस्तेमाल होता है। और एग्जेंशियल क्वांटिफायर जो है इसको हम उल्टा ई लिखते हैं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। अगर कोई चीज़ का वजूद है तो उसके लिए हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट। तो एक और सिंबल हमें दिया हुआ है इस तरह, इस सिंबल का मतलब है सच दैट। इसका कोई नेम नहीं लिखा हुआ, जस्ट सिंबल के बारे में बताया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।